हेलो स्टूडेंट। चलिए बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट। ठीक है। इसका मतलब ये बेटा, अपने पास कोई एक शीट है, पतली शीट है, जो बेटा इनफाइनाइट तक है। ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, शीट अपनी इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब किस तरह हुआ बेटा, इधर भी ये शीट इनफाइनाइट तक है। ठीक है। इधर भी बेटा ये शीट कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। इधर भी ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। और बेटा इधर भी क्या है, इनफाइनाइट तक है। अब इनफाइनाइट तक बना था तो यहाँ पे बेटा दिखता नहीं, इसलिए मैंने क्या ये शीट छोटा सा ले लिया भाई, ये तुम्हें दिखाने के लिए कि ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इस शीट की वजह से, वो मुझे निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, पी पॉइंट। ये कोई पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे बेटा मेरे को निकालना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मान लिया एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या कर रखा बेटा, इसको सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर की चार्ज डेंसिटी से इसको चार्ज किया हुआ बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब। ठीक है। अभी तक हमने जितने भी बेटा ये कंसेप्ट पढ़े अभी तक, इससे पहले लाइन का पढ़ा था। ठीक है। रिंग का पढ़ा, डिस्क का पढ़ा, उसमें क्या है, सारे अपन ने उनको दिए बेटा, वो सारे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। अपन ने डिस्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। उसी फॉर्मूले से इसको अपन दो मेथड से डेराइव करेंगे। पहला जो सिंपल वाला मेथड, उससे बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क क्या पढ़ा था बेटा, ई डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था बेटा, एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जो उसका रेडियस था डिस्क का, वो आर स्क्वायर। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। चलिए, अब सोच के देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान लो ये डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क है, इसका रेडियस आर है। ठीक है बेटा। अब मान लो ये तो इनफाइनाइट है। ठीक है। तो मैं क्या मान सकता हूं बेटा, कि ये शीट भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट लार्ज रेडियस, वो इनफाइनाइट आर रेडियस का क्या होगा बेटा, डिस्क होगा। ऐसा मान सकता हूं, क्योंकि देखो इधर भी क्या है, ये इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी, मतलब हर डायरेक्शन में, इधर 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 सब तरफ इनफाइनाइट है। तो बेटा मैं क्या मान सकता हूं इसको, आर डिस्टेंस का, सॉरी आर रेडियस का एक, इसको क्या मान सकता हूं, इस डिस्क को बेटा डिस्क मान सकता हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, जो आर है, ये आर, ये आर बेटा क्या हो जाएगा, अगर मैं बहुत बड़ा ले लूं एक्स से। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स तो क्या एक फिक्स छोटी सी डिस्टेंस है एक्स। ठीक है। और ये जो आर है, ये आर क्या बेटा, इनफाइनाइट तक है। तो अगर आर बहुत बड़ा ले लूं बेटा एक्स से, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए, तो क्या होगा बेटा, देखना, देखो ये छोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये इनफाइनाइट बेटा। तो कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, क्योंकि इनफाइनाइट के साथ कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इनफाइनाइट का अंडर रूट भी क्या है, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो कुछ भी न्यूमरेटर अपॉन इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में हो तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये किसके लिए कंडीशन है, फॉर थिन शीट। ठीक है। तो बेटा ई शीट क्या हो जाएगा, लेकिन शीट क्या है बेटा, नॉन कंडक्टिंग शीट क्या है, नॉन कंडक्ट, इस बात का ध्यान देना है। कंडक्टिंग शीट का अगला पढ़ेंगे अपन, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये भी क्या पढ़ रहे हैं अपन, नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है ना, मतलब ये जो शीट है, ये किसी मेटल की नहीं बनी हुई, नॉन कंडक्टर की बनी हुई है। ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए, अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं इसका क्या बना देता हूँ बेटा, ग्राफ बना देता हूँ। कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिएगा, ये अगर ई है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस ले लूं मैं इसको,
कुछ भी आर ले लो, कुछ भी ले लो, डिस्टेंस आर, ठीक है। तो बेटा देखो ये सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, तो किस तरह आएगा, एक कांस्टेंट आएगा बेटा, किस तरह आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो ये पॉइंट है ये सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई शीट क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू आया इसलिए, इसलिए ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये क्या लिख लो, ग्राफ। चलिए अब इसमें ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू देखिए क्या एक्स पे डिपेंड है, ये ध्यान से देखिए, क्या ये एक्स पे डिपेंड आ रही है, मतलब इस शीट की वजह से बेटा अगर पॉइंट यहां रहेगा तो भी क्या आएगा, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यहां होगा तो भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यहां होगा तो भी, यहां यहां कहीं पे भी हो, कितना आएगा बेटा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे कुछ भी हो, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है बेटा, ये देखो एक तो ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, किसके, शीट के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट, किस पे इंडिपेंडेंट रहेगा बेटा, जिस पोजीशन पे अपन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पोजीशन के इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब हर पोजीशन पे सेम रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, एक नोट लिख लीजिए, नोट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू थिन शीट एंड इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिस्टेंस फ्रॉम शीट। ये इट इज का मतलब क्या बेटा, इट इज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा शीट का वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके, शीट के, और इंडिपेंडेंट रहेगा किस पे बेटा, इस शीट से जितनी भी डिस्टेंस है मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा ये, जिसपे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली सिंपली क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शीट क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब सेकंड मेथड करते हैं बेटा इसका, चलिए बेटा देखिए सेकंड मेथड पढ़ते हैं, सेकंड मेथड ले लेते हैं। सेकंड मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा काम का है, ये बेटा इनफाइनाइट है, ये मैंने इस तरह बना दिया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है ये। अब क्या करते हैं बेटा अपन, देखिए ये इसका सेंटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा मैं, एक्स पे जाके, ध्यान से देखिएगा, एक्स पे जाके पहले तो ये पता करते हैं अपन, एक सेकेंड, पहले देखिए बेटे ये सेंटर है, इससे इधर की साइड ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे क्या पता करना बेटा, इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पी पॉइंट पे, ठीक है। चलिए अब बात आती है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा अलग से मतलब अलग तरह से ड्रॉ, चलिए बेटा ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, ये शीट थी, तो एक्स पे जाके बेटा एक ये छोटा सा डीएक्स एलिमेंट ले लिया, ठीक है। वही सेम अपन ने इसको लेमडा डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। मान लिया इसका चार्ज है बेटा डी क्यू, लेमडा क्या दे रखा है, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है लेमडा को, ठीक है। चलिए एक्स पे डीएक्स ये क्या करा बेटा, कि स्ट्रिप एज्यूम कर लिया अपन ने, अब स्ट्रिप भी क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप दिख रही है बेटा ये भी क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिप है, मतलब है कैसा, ये इधर ऐसे इनफाइनाइट तक है, मतलब ये जो ये अपन दिखा नहीं रहे, मतलब क्योंकि इनफाइनाइट बेटा स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है ना, तो इसलिए क्या ये इनफाइनाइट रॉड है, चलो मान लीजिए। अब बेटा इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो मान लो इधर आएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये स्ट्रिप बेटा अगर मैं नीचे लेता तो उसकी वजह से डायरेक्ट, अगर ये स्ट्रिप मान लो यहाँ लेता तो उसकी वजह से डायरेक्शन किधर आता, इधर आता, समझ में आ रहा है। अगर ये स्ट्रिप बेटा अगर मैं यहाँ लेता, इस जगह लेता तो उसका डायरेक्शन किधर आता, इधर आता।
तो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे कंपोनेंट कर सकते हैं। तो इसके बेटा मैं कंपोनेंट करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक कंपोनेंट तो बेटा इसका किधर होगा, नीचे होगा। एक कंपोनेंट तो इसका बेटा इधर नीचे ले लेते हैं, और एक कंपोनेंट बेटा इसका इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस कंपोनेंट को नाम दे दिया बेटा मैंने, ये तो डीई है, क्या हो जाएगा, डीई परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेटा डीई पैरेलल। यहां तक क्लियर। क्यों बेटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। और इसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास डीई साइन थीटा। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब सोच के देखिए बेटा, कि अगर देखिए ये ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है उसके बेटा अगर मैं डायरेक्शन लूंगा तो इधर 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 आएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर रहेगा, एक कंपोनेंट इधर रहेगा। मतलब एक कंपोनेंट तो बेटा नीचे आएगा, एक कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर में आएगा। चलिए उन नीचे वाले जितने भी हिस्से रहेंगे बेटा, ये स्ट्रिप लूंगा मैं नीचे यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी स्ट्रिप लूंगा बेटा इस जगह में, उन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। अब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, चलिए तो ऊपर के जो कंपोनेंट रहेंगे बेटा वो नीचे के कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे, ये परपेंडिकुलर वाले पैरेलल वाले को। तो बचेगा क्या, सिर्फ पैरेलल बचेगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि बेटा ई पर पैरेलल जो रहेगा वो सारे ई पैरेलल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ अपने पास नेट क्या बचेगा, डीई कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब अपने को जो फाइंड करना रहेगा बेटा, वो क्या फाइंड करना रहेगा, ध्यान से देखिएगा। इधर कर देता हूं मैं, E इज इक्वल टू, ई निकालूंगा बेटा, ई क्योंकि परपेंडिकुलर ही आएगा। तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा। चलिए अब कुछ चीजें पढ़ते हैं जिनकी वजह से बेटा देखो गलती होती है। ध्यान से देखिएगा, इसको अपन अभी आगे अपन यहाँ चल लेंगे। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब इक्वेशन 1 का यूज तो बाद में आएगा, पहले अपन कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, इनफाइनाइट स्ट्रिप है, इनफाइनाइट स्ट्रिप की वजह से बेटा ये पहले मैं आर ले लेता हूं, और ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इनफाइनाइट स्ट्रिप है बेटा, इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, डीई 2k लेमडा अपॉन जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता था, क्या बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार जाके अपने नोट्स में चेक करिए। ठीक है, अब इसमें बात ये आती है बेटा, चलिए रोड के लिए तो हमने क्या मान लिया कि भाई रोड की जो लेंथ थी, ये लेंथ है, यहां से ये लेंथ है जिस पॉइंट पे निकालनी है। तो इनफाइनाइट रोड की वजह से बेटा क्या आता था अपने, 2k लेमडा अपॉन आर। आर मतलब जो भी डिस्टेंस लेते थे अपन पी पॉइंट की, किससे, इनफाइनाइट स्ट्रिप से। ठीक है, तो इनफाइनाइट स्ट्रिप से बेटा पी पॉइंट की डिस्टेंस ये है, क्योंकि इनफाइनाइट स्ट्रिप यहाँ है और पी पॉइंट यहाँ है, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा। चलिए अब अपन ने तो बेटा इस रोड को, सॉरी इस जो शीट है इसको अपन ने सिग्मा चार्ज डेंसिटी दी है। ठीक है, यहाँ लैम्डा आ गया। अब क्या करा जाए, तो अपन क्या करेंगे बेटा, इस लैम्डा को इस सिग्मा में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इस स्ट्रिप के पास कितना चार्ज है, डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा इन, लैम्डा नहीं आएगा, देखिए अभी अपना इधर क्या है बेटा, सरफेस के फॉर्म में। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, इसका एरिया हो जाएगा बेटा, पहले तो देखो क्यों क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा बेटा इसका, dx एल इंटू डी एक्स। मान लिया इसकी लेंथ इनफाइनाइट एल है, ये एल इनफाइनाइट वाला,
ठीक है, चलिए अब इसको बेटा मैं इधर ले आता हूं, तो डी क्यू अपॉन ये जो एल इनफाइनाइट वाली है ये, और ये हो जाएगा बेटा सिग्मा डी एक्स। अब ये चीज क्या है बेटा, ये चीज लैम्डा, ये चीज क्या है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स। लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा डी एक्स हो जाएगा। एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अपने यहाँ पे क्या है, ये जो सिग्मा है ये एरिया के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो इस स्ट्रिप जिसका मोटाई कितना बेटा dx है, उसका एरिया क्या आएगा, ध्यान से देखना, डी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी पहले तो चार्ज निकाले थे, चार्ज इज इक्वल टू, कहीं पे भी चार्ज कैसे निकाला जाएगा इस ये एरिया वाले इसमें बेटा, ये जो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इसके अंदर, सिग्मा इंटू एरिया। अगर अपन चार्ज निकालते थे बेटा अगर लेंथ वाली उसके अंदर, तो लेमडा इंटू लेंथ। अगर वॉल्यूम में निकालेंगे तो बेटा क्या नाम है, रो इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ क्या जाएगा, सिग्मा इंटू जिसका भी एरिया निकालना चाह रहे, जिस पे भी चार्ज निकालना चाह रहे उसका एरिया। तो देखिए इसका चार्ज निकालना चाह रहे अपन, तो डी क्यू इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू इस स्ट्रिप का एरिया। अब इसका लेंथ बेटा इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लेंथ अपने को पता नहीं कितना होता है, तो मैंने बोल दिया कि एल इनफाइनाइट इसका लेंथ हो गया मान लीजिए, ठीक है, और डीएक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पे, तो डीएक्स अपॉन एल, क्यू बाय एल, ये क्या है बेटा लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है सिग्मा इंटू डीएक्स, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि डीई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रुकिए एक बार लिखता हूं मैं दोबारा इसको अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट स्ट्रिप एट पी पॉइंट इज, देखना ध्यान से क्या होगा बेटा, डीई इज इक्वल टू 2k, लेमडा की जगह बेटा सिग्मा डीएक्स अपॉन ये आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई क्लियर। चलिए अब देखिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो, इक्वेशन सेकंड को बेटा इक्वेशन वन में पुट कर लो, तो अपने पास ई परपेंडिकुलर आएगा बेटा, डीई का वैल्यू रख दो 2k सिग्मा dx अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास हो जाएगा बेटा इधर कॉस थीटा, कॉस थीटा ही था शायद, ठीक है कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल लो बेटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर अपॉन, देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोस थीटा का वैल्यू आ जाएगा आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। चलिए जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेते बेटा, टू कांस्टेंट, के कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, ठीक है, आर भी कांस्टेंट है। आर कैसे कांस्टेंट है बेटा, ये जो पी पॉइंट लिया ये अपन ने कांस्टेंट लिया है। चलिए आर कांस्टेंट आ गया, अब बचा क्या अपने पास, इसके अंदर बचा बेटा वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया डीएक्स यहां तक क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे बेटा वेरिएबल कौन है, सॉरी एक्स वेरिएबल है, क्योंकि ये एक्स जो है बेटा ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, और इधर नीचे कितना है माइनस इनफाइनाइट, भाई यहां से अपने लिया है तो इसके नीचे तो माइनस इनफाइनाइट, इसके ऊपर प्लस इनफाइनाइट, तो लिमिट कितना आ जाएगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट अब ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स आर बाय एक्स, टेन इनवर्स, पहले देखिए डीएक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो बेटा आ जाएगा एक्स बाय आर। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये,
ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पुट कर लेते हैं। तो बेटा ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 2k सिग्मा आर, और इसका वैल्यू कितना आया था, टेन इनवर्स एक्स बाय आर, और ये आ जाएगा बेटा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बेटा एक बार तो माइनस इनफाइनाइट रखूंगा, एक बार प्लस इनफाइनाइट रखूंगा। अब टेन बेटा कहाँ पे इनफाइनाइट होता है, 90 डिग्री पे। टेन कहाँ पे इनफाइनाइट होता है, 90 डिग्री पे। तो पहले तो पाई बाई टू माइनस, और ये माइनस इनफाइनाइट रखूंगा बेटा तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, पाई बाई टेन जो इनफाइनाइट होता है बेटा वो कहाँ पे होता है पाई बाई टू पे। तो टेन एल इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, और टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। चलिए अब यहाँ पे बेटा अपन इसको आगे बढ़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2k सिग्मा आर पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, कितना हो गया बेटा, पाई। चलिए टू सिग्मा की जगह के की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा आप, एक सेकेंड, अपन ने बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूले में छोटी सी मिस्टेक करी है। देखिए ये बेटा यहाँ पे 1/r भी आता है, मतलब होगा क्या, देखिए ध्यान से एक बार दोबारा समझा देता हूँ फॉर्मूला। 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे cos x का sin x होता है उसी तरह से क्या नाम, ये फॉर्मूला है, क्या है, जैसे x के रेस्पेक्ट में करना है। तो बेटा ये जो दूसरा वाला है इसको तो बाहर ले लो, 1/r टेन इनवर्स, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो अपन दूसरा वाला है, तो x/r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है बेटा, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना था, 1/r यहाँ भी लिखना था। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि आर बाहर आएगा बेटा, तो यहाँ आर आ जाएगा। ठीक है, और इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर नहीं रहेगा बेटा, ये वाला आर नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, 2 पाई से 4 पाई कितने टाइम कैंसिल हो, 2 टाइम। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बेटा मेरे हिसाब से अपने पास यही आंसर आया था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अपन ने क्या सीखा बेटा इसमें लेक्चर में, इस वाले मतलब पोर्शन के अंदर, जो नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट होगी बेटा उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। और जो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये शीट के क्या रहेगा, ये शीट के बेटा परपेंडिकुलर रहेगा, और जिस पॉइंट पे निकालना ना बेटा उस पॉइंट के मतलब उस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करा बेटा। अगर यहाँ भी निकालूंगा तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ निकालूंगा तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे यहाँ निकालू चाहे यहाँ निकालू कहीं पे भी निकालू। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला टॉपिक आएगा अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल शीट। मेटल शीट का मतलब बेटा वो शीट क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका डायग्राम बना लेता हूं मैं। चलिए देखिए बेटा ये डायग्राम है अपना, ये क्या है, एक मेटल शीट है। ठीक है, चलिए पहले मैं कुछ कंसेप्ट समझा देता हूं बेटा। अगर किसी मेटल शीट को बेटा अगर मैं क्यू चार्ज देता हूं, ठीक है, तो ये जो क्यू चार्ज होगा बेटा ये क्या होगा, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये क्यू चार्ज बेटा इसकी सरफेस पे डिवाइड हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो प्लस प्लस है तो ये प्लस इधर इधर, मैं नोट लिखवा दूंगा अभी, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जिस तरह इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ बेटा उसी तरह उस वाली सरफेस पे। ठीक है, अब एक बार मैं डॉटेड लाइन से बता देता हूँ वो सरफेस कौन सी है।
एक सेकेंड। ठीक है बेटा, जैसे इस वाली सरफेस पे क्यू चार्ज हुआ है, ठीक है, प्लस चार्ज हुआ है, उसी तरह वो जो उधर वाली सरफेस है बेटा, उस पे भी क्या नाम है, अब ये पीछे से मैं इधर से दिखा नहीं सकता, ठीक है, उधर भी क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, उधर वाली, मतलब जैसे ये सरफेस है, तो बेटा इधर भी क्यू चार्ज और इधर भी क्यू बाई टू, मतलब सॉरी, जैसे मान लो मैंने इस सीट को क्यू चार्ज दिया, तो इधर देखिएगा, इधर एक बार मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर क्यू चार्ज बेटा मैंने इस शीट को दिया, मान लीजिए ये मेटल शीट है, तो इसमें क्या होगा कि इसको क्यू चार्ज देने पर बेटा क्यू बाई टू इस सरफेस पे और क्यू बाई टू इस सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्यू बाई टू इस सरफेस पे और क्यू बाई टू इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन ने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, मेटल में क्या होता था, अगर मेटल में किसी भी मेटल को या कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाता था, तो वो चार्ज क्या होते थे, फ्रीली मूव करते थे, ठीक है, और वो फ्रीली मूव करके बेटा कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सरफेस पर। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको अपन रफ कर देते हैं। चलिए बेटा, तो अब देखिए ये क्या है, पतली स्ट्रिप, सॉरी स्ट्रिप नहीं, ये एक थिन शीट होगी, ठीक है, और उधर भी एक थिन शीट होगी, मतलब दो शीट होगी। तो इन दो शीट में बेटा सिग्मा बाई टू, सॉरी क्यू बाई टू में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा इसकी, अभी भी सिग्मा। चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, क्यों? क्योंकि सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। अब यहाँ पे बेटा ये एक तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि जो शीट होती है, जैसे मान लो ये शीट है, तो इस शीट का बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये आया था, यही आता है। चलिए, अब इसमें बेटा इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ई कितना हो जाएगा इधर, इसको तो मैं ई क्या देता हूं बेटा, फ्रंट नाम दे देता हूं, क्योंकि ये जो फ्रंट वाली सरफेस है बेटा, ये फ्रंट वाली सरफेस इसकी वजह से आ रहा है। तो ई फ्रंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बेटा बैक में भी तो ये, ठीक है, ये बैक में, ये देखिए ये डॉटेड लाइन, ये वाली डॉटेड लाइन, फिर ये डॉटेड लाइन, और बेटा ये बैक में भी सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ई बैक। उसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, बैक की वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, उसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, ई नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नेट क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखने वाली बात क्या है बेटा, याद रखने वाली बात ये है कि अगर चार्ज जो है, ठीक है, सॉरी, चार्ज है, अगर चार्ज मैंने किसी मेटल शीट को मतलब एक इनफाइनाइट मेटल शीट है, अगर उसको मैं चार्ज दे रहा हूँ क्यू चार्ज, तो बेटा ई नेट क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी जगह बेटा अगर मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, मेटल शीट नहीं है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट है बेटा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए, इसको बेटा मैं एक और मेथड से बताता हूँ, और सेकंड मेथड, एक सेकंड रुकिएगा। ध्यान से देखिए बेटा, ये जो Q है, ये इसको दिया तो Q बाई टू पीछे वाली सरफेस को मिल गया, Q बाई टू आगे वाली सरफेस को मिल गया। इसका, इसके डेंसिटी कितना है बेटा, सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। अब बेटा अपने यहाँ पे जो सिग्मा होगा, अब सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा अपने पास Q बाई टू इंटू ए, ठीक है। पहले तो क्या होता था बेटा, जो नॉन कंडक्टिव शीट थी उसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इधर ही हो रहा था, मतलब ना तो पीछे सरफेस पर हो रहा था, आगे हो रहा था, मतलब पूरा कॉमन हो रहा था, मतलब क्यू, ठीक है। तो इस पे बेटा सिग्मा क्या था, एरिया, सिग्मा कितना था, क्यू बाय एरिया। चलिए, अब यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाई टू, क्योंकि क्यू बाई टू आगे वाली सरफेस को, क्यू बाई टू पीछे वाली सरफेस को मिल चुका है इसलिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब एक तो बेटा आएगा ई फ्रंट। ई फ्रंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अपने को पता है कि जो ई है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या लिख सकता हूं बेटा, Q/2, इतना लिख सकता हूं। इसी तरह बेटा ई बैक क्या आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा का वैल्यू रखा है सिर्फ मैंने यहाँ पे, ई बैक भी क्या आ जाएगा बेटा, Q/2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई फ्रंट इज इक्वल टू, ई फ्रंट क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को सॉरी, ई नेट, ई नेट क्या हो जाएगा मेरे पास, दोनों ई फ्रंट प्लस ई बैक को ऐड कर दूंगा बेटा। तो ध्यान से देखना, Q/4a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/4a एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आया बेटा, Q/2a एप्सिलॉन नॉट। क्या है बेटा, Q/2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अब इसको इधर समझते हैं। इस वाली शीट में बेटा अपने ई क्या आता था, नॉन कंडक्टिंग शीट में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, Q/2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब देखो क्यू के फॉर्म में तो फॉर्मूला एक जैसा ही दिख रहा है बेटा, क्यू के फॉर्म में तो फॉर्मूला क्या दिख रहा है, एक जैसा ही दिख रहा है। देखो मतलब इनफाइनाइट, अगर मेरे पास कौन है, कंडक्टिंग शीट है, तो बेटा ई नेट क्यू के फॉर्म में Q/2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है, देखो ये नॉन कंडक्टिंग शीट की बात चल रही है, तो बेटा ई कितना आ रहा है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार कंपैरिजन करके बेटा इधर बता देता हूं। ध्यान से देखिए, ये तो है इनफाइनाइट कंडक्टिंग और ये है इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, ये भी बेटा शीट। ध्यान से देखिए, कंडक्टिंग शीट के अंदर बेटा ई नेट क्या आया था अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे ई नेट कितना आया था बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, यहां पे जो सिग्मा है वो क्या है, Q/2 अपॉन, ठीक है, चलिए यहां पे सिग्मा क्या है बेटा, Q/a। क्योंकि जो पूरा चार्ज था बेटा वो क्या हो रहा था, एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ठीक है, मतलब एक ही सरफेस ले रहे थे, मतलब पूरा क्यू इसी पे वो हो रहा था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। और इस वाले में क्या हो रहा है बेटा, नॉन कंडक्टिंग वाले के अंदर, सॉरी कंडक्टिंग वाले के अंदर, कंडक्टिंग वाले के अंदर Q/2 इधर, Q/2 इधर। ठीक है, चलिए तो Q/2 अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा, सरफेस डेंसिटी। अब ध्यान से देखिएगा, तो बेटा यहां पे ई नेट क्या लिख सकता हूं मैं, Q/2a एप्सिलॉन नॉट। और बेटा यहां पे ई नेट क्या लिख सकता हूं, Q/2a एप्सिलॉन। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पे, किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। इतना क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बेटा याद रखने के लिए ऐसा कर लो, ये सिग्मा कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग एनसी। यहाँ सिग्मा कौन सा बेटा, एनसी वाला, यहाँ सिग्मा कौन सा है, सी वाला, ताकि अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए ग्राफ बना लेते हैं इसका। ग्राफ किस तरह बनेगा बेटा, देखिए अगर ये एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं बेटा, ई वेक्टर, और ये अगर आर है बेटा, तो देखिए क्या आया था अपने पास, कांस्टेंट आ रहा है, ये कितना आ रहा है कांस्टेंट बेटा,
सिग्मा एनसी वाला अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा कौन सा वाला है बेटा, ये नॉन सॉरी कंडक्टर वाला, सॉरी सिग्मा कंडक्टर वाला अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये क्या है बेटा, Q/2 अपॉन एरिया। Q/2 तो क्या, जिस सरफेस पे आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो वो वाला, और एरिया उस सरफेस का एरिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब वो नोट लिख देता हूं मैं, ये नोट लिख लो बेटा। नोट क्या है, ये वैसे पहले लिखवा चुका हूं मैं। नोट ये है कि व्हेन अ चार्ज is supplied to a metal body, it is distributed on outer surface of a body in such a way that at every interior point net electric field is equal to zero। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है बेटा इंटीरियर पॉइंट पे, मतलब उस पे कितना होगा, जीरो होगा। और ये जो चार्ज होगा ये आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी भी किस तरह हो जाएगी, जैसे कि Q/2 बाय एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा नीट वालों को क्या करना है, जो डायरेक्ट फॉर्मूले है बात करने हैं। ठीक है, डेरिवेशन भी सीखना है, डेरिवेशन ऐसा नहीं है सीखना नहीं है, लेकिन जो मतलब जो डेरिवेशन ऐसे लग रहा है कि ये टफ है, तो बेटा नीट वालों को क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला एज इट इज रट लेना है। ठीक है, चलिए, और JEE वाले को बेटा जिस तरह फॉर्मूला आया है उसका प्रोसेस भी याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले एक और डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। और कहाँ पे निकालना चाह रहे बेटा, इस सेंटर पे। कहाँ पे, ये जो सेंटर है किसका, हेमिस्फेयर का ये सेंटर है, इस सेंटर पे मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो ये क्या अपने आप में होलो हेमिस्फेयर है। ठीक है, चलिए ये क्या बेटा, एक रिंग की तरह काम कर रहा है। इसके ऊपर जाऊंगा बेटा तो यहाँ पे भी एक रिंग बनेगी, इसके ऊपर जाऊंगा यहाँ पे भी एक रिंग बनेगी, यहाँ ऊपर जाऊंगा यहाँ पे भी एक रिंग बनेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा कि जो हेमिस्फेयर बना हुआ है ये होलो हेमिस्फेयर, ये बड़ी रिंग फिर उसके ऊपर छोटी रिंग फिर छोटी छोटी ऐसे रिंग रिंग ऐड करते गए, और इस तरह से क्या बन गया, एक हेमिस्फेयर बन गया। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करने का क्या तरीका बेटा, ध्यान से देखिएगा। अपने को क्या करना है बेटा, एक सेकंड में, ये बेटा रेडियस है आर। क्या है इसका, रेडियस आर। चलिए, तो मैंने क्या करा, थीटा पे बेटा एक डी थीटा एज्यूम कर लिया। अब ये स्टेप बहुत छोटी है बेटा, बहुत छोटी है ये, लेकिन तुम लोगों को दिखाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ा बड़ी ले रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट में दोबारा क्लियर बनाता इसको, एक सेकेंड। चलिए बेटा, ये क्या करा मैंने, थीटा पे बेटा डी थीटा की एक ये स्ट्रिप कट कर ली है, छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। एक सेकेंड बेटा, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता, ध्यान से देखिए बेटा। मैंने क्या करा, ये क्या देखो, पहले तो मान के चलिए ये होलो हेमिस्फेयर है। थीटा पे मैंने क्या कर लिया, डी थीटा एज्यूम कर लिया बेटा। तो डी थीटा एज्यूम करूंगा बेटा, तो ये यहाँ पे एक छोटी सी एक रिंग बनेगी बेटा, यहाँ पे देखो। ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी रहेगी, आर डी थीटा। ठीक है, मोटाई कितनी रहेगी बेटा, आर डी थीटा, और मान लिया उस पर रहेगा डी क्यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको थोड़ा इधर प्लेस कर लेता हूँ। अब देखिए ध्यान से, पहले मैं इसकी वजह से, इस रिंग की वजह से बेटा, ये जो रिंग दिख रही है इसकी वजह से मैं ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ठीक है, अगर इस रिंग को चार्ज कितना है, डी क्यू है, कितना बेटा, इस रिंग को चार्ज कितना है, डी क्यू। ध्यान से देखना, इस रिंग को चार्ज कितना है, डी क्यू। तो ये जो डी क्यू चार्ज है बेटा रिंग का, इस
इस रिंग की वजह से बेटा इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने एज्यूम कर लिया डीई। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलिए, अब ये अपने पास किस तरह का क्वेश्चन हो गया बेटा अभी तक तो, कि ये रिंग है, ठीक है, और ये रिंग का बेटा एक्सिस है, ठीक है, और इसकी वजह से बेटा ये पी पॉइंट पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। चलिए, अगर इसको चार्ज क्यू रहता था, ये डिस्टेंस अगर बेटा एक्स है और ये रेडियस कितना है आर है, तो फॉर्मूला क्या होता था बेटा ई का, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता था। तो लास्ट लेक्चर में क्या बताया था मैंने, ई का फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला बताया था कल अपन ने, कल पढ़ा, मतलब कल का मतलब जो पिछला लेक्चर था बेटा इससे पहले वाला, उसमें ये पढ़ा था, ठीक है। के तो अपने को पता है कूलाम कांस्टेंट, क्यू क्या बेटा इस रिंग का चार्ज, एक्स क्या है बेटा, एक्स है इस रिंग के सेंटर से बेटा पी पॉइंट का डिस्टेंस। चलिए, इसके बाद ये कितना है बेटा, ये तो आर, आर क्या है इस रिंग का रेडियस, तो इस रिंग का ये रेडियस हो जाएगा आर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब बात आती है बेटा, देखिएगा इस रिंग को मैं इधर प्लेस कर लेता हूं, इस रिंग को बेटा मैं इधर प्लेस कर लेता हूं। ये मान लिया ये रिंग इस तरह से रिंग बनी बेटा, इसका ये रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी अपने को रेडियस पता नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से, पहले क्या करूंगा बेटा, इसका ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसका ये ओ है, ये मान लो बी मान लिया, ओ बी। ध्यान से देखना, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है, तो ध्यान से देखना, एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ बी, इस ओ बी का बेटा एक्स कंपोनेंट कहां तक आएगा, ये लेंथ आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बेटा, इस रिंग का रेडियस। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ बी इज रेडियस ऑफ एलिमेंट्री रिंग। कितना हो जाएगा बेटा, आर डी थीटा और कॉस थीटा, सॉरी आर डी थीटा नहीं आएगा बेटा, आर कॉस थीटा आएगा, क्योंकि देखिए ये लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है बेटा आर, तो आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये आर कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब बेटा इसी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, y कंपोनेंट ऑफ ओ बी इज डिस्टेंस, इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम एलिमेंट्री रिंग। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिख रहा है बेटा ये, एक सेकेंड, ये जो इसका एक्स कंपोनेंट तो बेटा ये, और ये लेंथ क्या हो जाएगी इस रिंग के लेंथ के इक्वल। चलिए, ये y कंपोनेंट रहेगा, इसका y कंपोनेंट ये रहेगा, तो ये क्या डिस्टेंस क्या बेटा, ओ पॉइंट का इससे रिंग से डिस्टेंस, जो अपने को क्या करना था,
यहाँ पे अपने को क्या पता करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इस रिंग की वजह से पता कर लेता हूँ, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्योंकि रिंग क्या है, रिंग का देखो शायद पहले यहाँ रहेगी, रिंग यहाँ भी रहेगी, रिंग यहाँ भी रहेगी, तो रिंग क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, अलग अलग शेप की। तो अपन क्या करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये रिंग की वजह से डीई आया, यहां तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब रिंग की वजह से डीई आया बेटा, तो ये डीई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। डीई इज इक्वल टू, एक बार देखते रहिएगा बेटा। देखिए रिंग की वजह से बेटा ई का फॉर्मूला क्या है, पी पे ई इज इक्वल टू के क्यू। तो बेटा के लिखा, ये क्यू क्या है, इस रिंग का चार्ज। ठीक है, तो यहां पे तो अपने पास ये वाली रिंग है। ठीक है, और इस रिंग का चार्ज कितना है बेटा, डी क्यू। इस रिंग का चार्ज कितना है, डी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स क्या है बेटा, रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वहां तक की डिस्टेंस। तो बेटा रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड करना पता करना है वहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये। और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, वाई कंपोनेंट ऑफ ओ बी। ये क्या बताएगा अपने को, डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम एलिमेंट्री रिंग। और ये कितनी है बेटा, इसका वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा। तो ये तो आ जाएगा बेटा आर साइन थीटा अपॉन, ध्यान से देखिएगा बेटा, आर स्क्वायर। आर क्या है, ये रिंग का रेडियस, यहां पे रिंग का रेडियस क्या है बेटा, आर कॉस थीटा। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, दूसरा क्या है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा, क्योंकि अपन रिंग के फॉर्मूले में एक्स क्या लेते थे, ये। तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बेटा इसकी पावर 3/2। चलिए नीचे इसको सोल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, के डी क्यू। चलिए आर साइन थीटा अपॉन, बेटा यहां से आर स्क्वायर बाहर लूंगा तो कितना बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, आर स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब आर स्क्वायर की पावर कितनी आएगी, 3/2। इससे ये कैंसिल हो तो आर क्यूब बच जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है, 1, तो आर क्यूब बच जाएगा। तो ले देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, के डी क्यू, इसको कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो, इधर करता है इसको मैं। तो डी ई आ जाएगा बेटा अपने पास के डी क्यू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब बेटा डी क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ डी क्यू की जरूरत पड़ेगी। अब ये डी क्यू दिया बेटा, ध्यान से देखना इसको, सरफेस डेंसिटी कितना बेटा इसका, सिग्मा। सिग्मा क्या है इसका, सरफेस डेंसिटी। ठीक है, चलिए अब अगर सिग्मा इसका सरफेस डेंसिटी है बेटा, तो यहां पे रिंग, ये सॉरी डी क्यू कैसे निकलेगा, डी क्यू क्या होगा, रिंग का एरिया। रिंग का क्या होगा बेटा, सॉरी डी क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू रिंग का एरिया। डी क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू रिंग का एरिया। चलिए तो यहां पे मैं डी क्यू निकाल लेता हूं बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। चलिए तो यहां पे डी क्यू आ जाएगा बेटा सिग्मा। अब एलिमेंट्री रिंग का एरिया देखिए, इधर समझते हैं, एक सेकेंड बेटा, ध्यान से देखिए, मैं इधर समझा देता हूं कैसे आएगा एरिया। ये रिंग थी, एलिमेंट्री रिंग बेटा, एक सेकंड दोबारा, ये मान लो ये आपके पास एलिमेंट्री रिंग है बेटा। ठीक है, इस एलिमेंट्री रिंग की बेटा मोटाई कितनी है, ये जो मोटाई दिख रही है
ये मोटाई कितनी है बेटा, आर डी थीटा। कैसे पता लगा सर? देखो यहाँ पे ये हिस्सा आर डी थीटा है, तो आर डी थीटा जितनी मोटी क्या है बेटा, ये रिंग है। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये आर डी थीटा मोटाई की तो बेटा इसकी ये होगी, ठीक है। इस रिंग को पकड़ के बेटा मैं इस तरह बना सकता हूं, खींच दिया मैंने ऐसे, ठीक है। इसको मैंने खोल के बेटा इस तरह से सीधा कर लिया। अब इसका एरिया निकालते हैं अपन, क्योंकि जहां पे रिंग रहेगी तो रिंग में मटेरियल कहाँ कहाँ होता है बेटा, सिर्फ यहाँ यहाँ होगा, यहाँ तो खाली है ये। तो ये तो है बेटा आर डी थीटा, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है बेटा, देखो 2 पाई रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग। इस एलिमेंट्री रिंग का बेटा रेडियस कितना है, ध्यान से देखना। इस एलिमेंट्री रिंग का रेडियस बेटा ये ये रेडियस कितना है, आर कॉस थीटा। तो 2 पाई आर कॉस थीटा। अब एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा तो एरिया आ जाएगा मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर? चलिए बेटा, तो डीई कितना हो जाएगा बेटा, के डी क्यू की जगह वैल्यू रख लो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, और बेटा ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। यहां हो जाएगा बेटा के को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देता हूं, 2 पाई सिग्मा तो एज इट इज साइन थीटा। चलिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। चलिए देखना ध्यान से बेटा, ये 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो बेटा यहां पे मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डीई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये सिग्मा 2 पाई तो बेटा सॉरी सॉरी 2 को तो अपन ने यूज में कर लिया था, तो बेटा सिग्मा और पाई तो एज इट इज, और ये हो जाएगा sin 2 थीटा, और ये हो जाएगा बेटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल हुआ बेटा, तो डीई कितना हो गया अपने पास, डीई हो जाएगा बेटा अपने पास सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट sin 2 थीटा डी थीटा। अब बेटा ये तो क्या है, उस छोटी सी रिंग की वजह से डीई आया। अब ये रिंग बेटा यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, मतलब मुझे पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक रिंग लेनी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन तो ई, इसका इंटीग्रेशन बेटा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, sin 2 थीटा डी थीटा। चलिए ध्यान से देखिएगा, थीटा, अब देखिए यहाँ पे थीटा बेटा, तो लिमिट भी किसकी आएगी, थीटा की आएगी। थीटा की लिमिट कहां से आएगी, देखो थीटा कहां से लिया मैंने, तो थीटा में यहां से लेके यहां तक ले सकता हूं। भाई थीटा क्या है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप में यहां भी ले सकता था, 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 यहाँ अपनी मर्जी पे जहां, इसमें यहां से लेके यहां तक। तो ये जो स्ट्रिप ली बेटा मैंने, ये थीटा पे दी थीटा, ये कहां से कहां तक ले सकता हूं मैं, 0 से 180 डिग्री, मतलब 0 से पाए। तो यहां लिमिट लगा दो बेटा 0 से पाए, ठीक है। यहां तक क्लियर, ठीक है बेटा।
चलिए ध्यान से देखिए। अब बारी आती है साइन थीटा, साइन टू थीटा की इंटीग्रेशन की। साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? देखिए, साइन थीटा का तो क्या होगा, कॉस टू थीटा माइनस में, और फिर टू थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका डिवाइड नीचे करेंगे, तो टू थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है भैया, साइन साइन टू एक्स का क्या होता है, माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू एक्स का भी डिफरेंशिएशन करके उसका डिवाइड करते हैं अपन। पहले तो क्या करते हैं बेटा, साइन टू थीटा का अपन इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कोस टू थीटा आ जाएगा। फिर इसमें किसका डिवाइड करेंगे, ये जो टू थीटा रहेगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करके इसका डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11th में सभी इंस्टीट्यूट वालों ने ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैंने भी बेटा, जो मेरे स्टूडेंट है जो मेरे से पढ़े हुए 11th में, उनको मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, ये छोटा सा मिस्टेक हुआ बेटा, ये लिमिट पाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पाई? पाई बाय टू आएगा। देखना ध्यान ध्यान से बेटा, देखो ये एंगल कितना बेटा, जीरो, तो जीरो पे ये स्ट्रिप एक बार काउंट होगी। अब बेटा ये वाले एंगल लूंगा, अगर ये वाला एंगल यहां से, तो ये स्ट्रिप दोबारा काउंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जीरो से देखो, जीरो पे रहूंगा तो ये स्ट्रिप काउंट हो रही है, यहाँ पे कोई एंगल लूंगा पूरी स्ट्रिप काउंट हो रही है, यहाँ लूंगा तो पूरी स्ट्रिप, यहाँ मतलब जीरो से पाई बाय टू पे ही पूरी स्ट्रिप काउंट हो जा रही है बेटा। पूरी स्ट्रिप मतलब पूरी रिंग। ठीक है, ये जो पूरी रिंग रहेगी बेटा, ये पूरी रिंग क्या हो जा रही है बेटा, काउंट हो जा रही है मतलब। ठीक है, इसलिए मैं एंगल कितना लूंगा, जीरो से पाई बाय टू लूंगा। जीरो से पाई ले लेंगे बेटा तो डबल बार आ जाएगा, तो ये एंगल ले लिया अपन ने पाई बाय टू। चलिए, तो ये लिख दिया सिग्मा अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस टू थीटा अपॉन थीटा, और ये जीरो से पाई बाय टू। चलिए, अब ये आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट। चलिए, थीटा की जगह वैल्यू रख देते बेटा यहाँ पे। बेटा पहले मैं इसमें रखता हूँ पाई बाय टू, तो माइनस कॉस, थीटा की जगह अगर बेटा पाई बाय टू रखूंगा तो पाई बच जाएगा सिर्फ, अपॉन, यहाँ अपॉन में थीटा की जगह बेटा पाई बाय टू, माइनस, और ये माइनस आएगा इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, कॉस जीरो अपॉन जीरो, यहाँ तक। चलिए बेटा, ये जीरो मतलब यहाँ पे एक कुछ छोटा मिस्टेक क्या हुआ है, देखिए ध्यान से एक बार, सॉरी बेटा, टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टू आएगा, माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू। देखिए साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस टू थीटा, और इसमें डिवाइड करेंगे अपन किसका, इस टू थीटा के डिफरेंशिएशन का। तो टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, टू एक्स का एक्स, टू एक्स का टू होता है। ठीक है, तो टू थीटा का कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, वो गलती से बेटा बोलने में आ गया। चलिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, यहाँ क्या आ जाएगा, टू, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू। चलिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताइए कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा, माइनस वन, तो माइनस, और बेटा ये माइनस वन बाय टू, प्लस कॉस जीरो कितना होता है बेटा, वन बाय टू। अब देखिए ये क्या, वन बाय टू वन बाय टू, वन बाय टू वन बाय टू कितना होता है बेटा, हाफ फुल। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, E इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास सिग्मा अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई बेटा मेरी किसकी, हेमिस्फेयर, क्या बेटा, होलो हेमिस्फेयर के थ्रू। किसके थ्रू, होलो हेमिस्फेयर के थ्रू क्या आ गया बेटा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उसके सेंटर पे। अब ग्राफ बना लेते बेटा इसका। देखिए कांस्टेंट वैल्यू आई है, क्या ये कांस्टेंट वैल्यू आई है, कैसे कांस्टेंट वैल्यू बेटा, ये देखिए सिग्मा कांस्टेंट, फोर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो बेटा ग्राफ कैसा बन जाएगा इसका, इस तरह से। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन
4 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका ग्राफ हो गया? होलो हेमिस्फेयर का। ठीक है, होलो हेमिस्फेयर का। अब बारी आती है बेटा, अगर ये इस अगर ये होलो हेमिस्फेयर बेटा कंडक्टर रहे चाहे नॉन कंडक्टर है, ध्यान सुनना, कंडक्टर रहे चाहे नॉन कंडक्टर है, एक ही फॉर्मूला बनेगा। क्यों? देखिए, अगर ये कंडक्टर है बेटा, ठीक है, एक सेकंड दोबारा, अगर मान लो ये होलो हेमिस्फेयर है और ये कंडक्टर है, ठीक है, तो बेटा देखो होलो हेमिस्फेयर है तो कटोरी की तरह रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कटोरी है तो उसकी सरफेस क्या है बेटा? तो उसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यही बेटा क्या लूंगा अगर मैं, अगर यही बेटा मैं क्या लेता, अगर नॉन कंडक्टर लेता, ठीक है, मतलब लकड़ी की कटोरी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, अगर लकड़ी की कटोरी लेता तो उसमें भी क्या होता है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा ऊपर सरफेस पे होता है। इसलिए क्या बोल सकते हैं, चाहे ये होलो हेमिस्फेयर बेटा कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, क्या हो बेटा, कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, ई का फॉर्मूला इस ओ पर बेटा क्या आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इतना ही आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।